छावनी परिषद आगरा सहित देश में 5 साल से चुनाव नहीं करने और प्रशासन चलाने के लिए बार बार अधिक सूचना जारी करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। संदीप नंबर की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तथा राव जैंडेला की पीठ ने केंद्र सरकार के दवाया पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हम एक लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं और हमें लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित छावनी वोट की आवश्यकता है। पीठ ने दायर किया है कि कंट्रोलमेंट अधिनियम 2006 की धारा 12 बोर्ड के गठन का प्रावधान करती है, लेकिन सरकार संविधान के बदलाव का हालत देकर धारा 13 के तहत अभी सूचना जारी कर रही है। धारा 13 के तहत कंट्रोलमेंट बोर्ड के गठन में बदलाव करने की शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन या कैंटोनमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति में ही किया जा सकता है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया है। छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पंकज महेंद्रू ने बताया कि चुनाव को जल्द से जल्द हो जाना चाहिए था, क्योंकि चुनाव न होने के कारण छावनी परिषद में काफी दिक्कतें हो रही है और सारे कामकाज ठप पड़े हुए हैं। यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों को भी काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है और जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक कोई कार्य भी नहीं हो सकता है, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता भी काफी परेशान है और छावनी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हाँ जी सर, 5 साल से अधिक का समय होने को जा रहा है, कंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव नहीं हुए। आगरा के साथ अन्य जो कंटोनमेंट बोर्ड है वहाँ भी कुछ इस तरह की स्थिति है, मामला कोर्ट तक जा पहुँचा है। तो क्या लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है या कुछ और चीज़ें अड़चनें आगे आ रही हैं? सर मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़ी खुशी का दिन है। कल आगरा के और दिल्ली के कुछ लोगों ने एक रिट लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जहाँ चीफ जस्टिस डॉक्टर देवेंद्र उपाध्याय जी और तुषार जी, जस्टिस तुषार, उन्होंने केस सुना जो आगरा के और दिल्ली के लोगों ने एक रिट लगाई थी, उसको PIL माना। उन्होंने कहा इसको PIL ही मानो, इसलिए मानिए कि कहते हैं कि ये पब्लिक की फेवर की चीज़ है और अगर आगरा और दिल्ली वालों ने लगाया है तो पूरे देश में ही इफ़ेक्ट करेगा। देखिए, हमारे कैंटोनमेंट एक्ट में एक प्रावधान है वेरिएट बोर्ड का। हो सकता है गवर्नमेंट के टाइम उस टाइम बीच बीच में विचार आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री का विचार था कि कैंटोनमेंट एक्साइज किया जाए और वो सिविल एरिया में चले जाए, लेकिन एक्सेशन की प्रक्रिया आगरा में भी हो चुकी है, नामनेर हुआ था, लेकिन आज तक उसकी हालत हुई है नो मैंस लैंड है। ना तो नगर निगम वाले बस सफाई करते हैं, ज़मीन आज भी कैंट बोर्ड की और सरकार का इंटरफेरेंस है, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो ये प्रोसीजर चलता रहा। आज कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने मना कर दिया कि हम एक्सेशन बिना लैंड के नहीं होने देंगे। तो इधर ये लैंड आर्मी की है, आर्मी अपना लैंड नहीं छोड़ना चाहती और हम लोग एक ऐसी स्थिति में आ गए कि 4-5 साल से इलेक्शंस भी नहीं हुए। तो आज जनता की बात कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा 3-4 साल से। और जो वेरिएट बोर्ड के मेंबर थे आगरा में, वो भी यहाँ पे कोई अपॉइंट नहीं हुए। अब जो अपॉइंट हुए हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जबकि सरकार सेंटर में भी बीजेपी की है, स्टेट में भी बीजेपी की है और आगरा में भी बीजेपी का ही नॉमिनेटेड मेंबर है। तो अब अगर इलेक्शंस होंगे, हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप इलेक्शंस अपना कराइए और एक्सेशन होना है या नहीं होना है, इसमें 2 साल लगें 10 साल लगें, ये प्रोसेस अलग चलेगा। आप इलेक्शन कराइए, पूरे देश में इलेक्शन हो रहे हैं, तो आगरा और दिल्ली में इलेक्शन क्यों नहीं हो? और आप इस पे लिए जवाब, वहाँ के काउंसिल ने, हमारे काउंसिल ने ये कहा कि ये पीरियड वेरिएट बोर्ड का फरवरी में ख़त्म हो रहा है, तो उन्होंने मार्च 11 की डेट दी हुई है कि अपना एक रिजॉइंडर आप जमा करिए कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे। उम्मीद है, क्योंकि राजनाथ जी ने भी स्टेटमेंट दिया था लखनऊ में कि इलेक्शन कराएंगे, उम्मीद करेंगे हम मिलेंगे भी अपने रक्षा मंत्री जी से कि वो हमारी बात सुने और आगरा और बाकी छावनियों की जनता को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का मौका दे। सर, जनता का कितना नुकसान हो रहा है? सर, जनता का तो वो नुकसान हुआ है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ 4-5 साल में, और सपने देखते रहे कि ये फ्री होल्ड हो जाएगी लैंड, लेकिन कुछ नहीं हुई। आप जैसे पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे हम
अधिकारियों के पहले अंग्रेज़ों के टाइम में अधिकारी हमारा राज करते थे, इसी तरह आज अधिकारी हम पे राज कर रहे हैं। किस तरह की समस्याएं लोग बाग आपको बताते हैं? सर, छावनी की समस्याएं बहुत कम होती हैं और बहुत छोटी छोटी होती है। खरंजे नहीं है, रोड ख़राब है। आपको पता आज कहते हैं यहाँ पे टोरेंट का काम चल रहा है, सारा ट्रैफिक कैंटोनमेंट से निकल रहा है, सब रोडों की बुरी हालत हो गई है। रोज़ पाइपलाइन तोड़ देते हैं तो पानी की समस्या होती है, सफाई की समस्या है, टैक्सों की समस्या है, दुकानदारों की समस्या है, उनकी लीज़ ख़त्म हो गई है, घरों की समस्या है, वो अपना घर में रिपेयर नहीं करा पाते। तो कई समस्याएं हैं जो छावनी की समस्या है, वो बहुत दिनों से लोगों की पूरी नहीं हो पाई हैं। उम्मीद करता हूँ सरकार इलेक्शन कराएगी और इलेक्शन कराएगी तो ये समस्याएं सब दूर हो जाएगी।